नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसे जैसे चरम सीमा पर जा रही वैसे वैसे सियासी सरगर्मी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। कहा जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जीतना मुश्किल है और हो सकता है अखिलेश यादव की साइकिल दौड़ती हुई नजर आए। ऐसा अखिलेश यादव की तरफ से बार बार क्लेम किया जा रहा है। ऐसे में देश में तमाम वो मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। लेकिन उस पर आम जनता क्या सोचती है, क्या उन आरोपों को वो उनके पक्ष में लेती है या फिर उसका विरोध करती है, आज आम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए जानते हैं कि क्या कहती है देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता। सर, क्या कहेंगे, इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लग रहा है कि इस बार का समीकरण किसके खेमे में जाएगा, अखिलेश या योगी? कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। वो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ। क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है। हाँ। 400 एमएलए है। हाँ। पता नहीं वक्त किस को बैठा दे। अच्छा। कह नहीं सकते। फिर भी अगर आपका एक ओपिनियन देखा जाए तो कौन सी गवर्नमेंट बेहतर कर रही है आपके हिसाब से? वो तो समय के अनुसार सब जानते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की भी रही, सपा की रही, पता नहीं सूरज कहाँ डूब जाए कहाँ उग जाए। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे कि इस बार क्या लग रहा है 27 में किसकी सरकार? भाजपा की सरकार ही बनेगी इसमें। अच्छा। हाँ जी। क्यों, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा की ही बनेगी? और कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा। हाँ, इसलिए भाजपा ये है जो कोई चेहरा नहीं है, बात ये है, कोई चेहरा नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव को सब बोलते हैं कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा समझदार है, योगी आदित्यनाथ उतना बढ़िया नहीं चला पा रहे। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। फिर भी यहाँ देखते हुए अपना शहर में मुरादनगर में जो है भाजपा की सरकार ही अच्छी रहेगी। अच्छा। हाँ, मतलब क्या डेवलपमेंट हुआ है इस सरकार में? नहीं, डेवलपमेंट भी हुआ है, फिर मोहम्मदन हावी नहीं है यहाँ। अच्छा। अखिलेश की सरकार में मोहम्मदन हावी हो जाता है। अच्छा, वो आम जनता के लिए कितना डिफिकल्ट रहता है? बस ये है कि रेहड़ी वाले पटरी वाले सब हल्ला मचाते रहते हैं। अब भी मचा रहे हैं। हाँ, अब भी अब भी मचा रहे हैं। अभी भी? अब भी अच्छा, अब हमारी सरकार यानी जितने सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये योगी को हरा नहीं सकते, जितने चोर इकट्ठे हो रहे हैं। इस बार यूपी में तो ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन होगा, फिर से अखिलेश राहुल हो सकता है साथ में आ जाएं, और वैसे भी अगर साथ में आ गए तो फिर बीजेपी को हराना है क्या? आपस में लड़ेंगे। अच्छा। हाँ, मुझे इतनी सीट चाहिए, मुझे इतनी सीट चाहिए। सीट आएंगी, बहुमत इतना नहीं आने का भाजपा का जितना पहले था। अच्छा। हाँ, कम आए। मतलब क्या कारण हो रहा है कि जो इस बार ऐसा लग रहा है? बस ऐसे ही है। अच्छा, कुछ बीजेपी सरकार में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था कैसी है? सही है, बढ़िया है। खुश हैं? अगर यही अखिलेश यादव होते तो रहता सही? नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, आप क्या कहेंगे? वो एक तरफ के जाते हैं, अच्छा। वो सबको साथ लेके नहीं चलते, ज्यादातर मोमडनों ज्यादा साथ लेके चलते हैं। जैसे ये बोलिए कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसमें क्या कहेंगे फिर? वो क्या? कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। देख लेना, आप भी देख लेना, जब इलेक्शन आएगा ना, जब वो बदल जाएगा, सारा समीकरण ही बदल जाएगा जिस दिन इलेक्शन आएगा। असली बात यह है, देख लेना। चलिए, कह रहे ये हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। चलिए और लोगों से लेंगे राय, जानते हैं क्या कहेंगे। इस बार 27 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसकी सरकार बन सकती है, क्या लगता है? हम इस बात में क्या बताएं। अरे फिर भी मतलब ऐसा लगे कि हाँ ये सरकार बढ़िया है। ठीक है, ये इलेक्शन है, पता नहीं किंग को फायदा। आप क्या कहेंगे अंकल जी? क्या बात है? इस बार मतलब अखिलेश योगी किसका जादू चलेगा? ऐसा है, जादू तो जिसका चलेगा चलेगा, कहने में जो है इमरजेंसी लगी हुई है। अच्छा। नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, कह ही नहीं सकते? ना ना। अच्छा, आप क्या कहेंगे? वर्तमान चीज़ को आप जानना चाहती हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में आप जानती होंगी ना। उसमें फंडामेंटल राइट में एक समानता का अधिकार भी है। आप तो जानते होंगे, पत्रकार हैं, तो मैं आपसे ये इस बात को पूछूं कि क्या समानता का अधिकार वर्तमान समय में चल रहा है? मतलब आप ये किस उस पे कह रहे हैं कि समानता का अधिकार नहीं? मुझे लगता है कि जब राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, लोग उल्टा सीधा बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, अपनी बात चीख कर कह सकते हैं, मोबाइल में वीडियो बना के डाल सकते हैं, तो ये बात तो मुझे नहीं समझ में आती। बाकी आपके हिसाब से आपका क्या पर्सपेक्टिव है वो बात? नहीं, मैं तो यही बात कर रहा हूँ, समानता का अधिकार रह कहाँ रहा है।
अब ये बच्चे हैं, आजकल के बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो कंपटीशन दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें दे रहे हैं। उनकी परसेंटेज का हिसाब किताब देख लीजिए। एक बच्चा 90% पे भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एक बच्चा ऐसा है जिसका 33% पे जो है उसको जो एडमिशन मिल रहा है उसमें जो है। ठीक है, चलिए ये भी सर 2 मिनट आप लोग का लेंगे। सर ये बताइए 27 में इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लग रहा है कि इस बार क्या माहौल बनेगा? क्योंकि बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार इनकी सरकार आएगी, योगी का चांस कम है। वो विपक्ष में बैठे हैं, उन्हें तो कहना ही है बाबा से बड़ा कोई ना हो। नंबर 1 बाबा है। बिजली आ रही है, बाबूजी पंखे में कैसे बैठे हैं? नहीं कहीं बिजली देखी है हमने? ये तो कह रहे हैं इमरजेंसी लगा दी। वो तो लगा दी, लेकिन इमरजेंसी तो कांग्रेस ने लगाई थी 1975 में। उस इमरजेंसी को इन्होंने देखा ना, जो अब इसे इमरजेंसी बता रहे हैं ये। कह रहे चीनी 70 रुपए किलो हो गई। चीनी तो बढ़ती रहेगी, तो जब हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी तो महंगाई बढ़ेगी। बस सरकार मोदी की रही होगी की रहेगी। अच्छा, क्या कारण है इसके पीछे कि उन्हीं की सरकार आएगी और कोई सरकार नहीं? जातिवाद नहीं है। बहन जी की सरकार आई जब जातिवाद आया। मोमडन प्लस हरिजन भाई, भैया जी आए यादव, और हम जो सामान्य लोग हैं, ब्राह्मण बनिए और छोटी का कहीं वैल्यू नहीं, सब जगह इन्हीं की भर्ती है। बता दो कोई ठाकुर भर्ती हो रहा हो उसकी बिरादरी का, मुख्यमंत्री की, तो सरकार तो बाबा की चलेगी। अच्छा, अखिलेश यादव ने पीडीए में पी से पंडित भी जोड़ दिया है, क्या लग रहा है पंडित जाएगा? उससे पहले तो पिछड़ा जोड़ा था, अभी कुछ और जोड़ देगा पी का। जब कोई वो जाति नाराज होगी कुछ और बना दे, कुछ और जोड़ देगा किसी दूसरी जाति को। उसे तो काम जोड़ नहीं है। देखो हमें सनातन धर्म का जो हमारा पालन करे साथ रहेगा, हम देंगे उसे वोट। और अब सनातन का काम कर रहा योगी। तो सबसे बड़ी सनातनी पार्टी तो अखिलेश यादव की है, उन्होंने अभी घोषित उसने वहाँ मरवाना दिया उसके बाप ने, वहाँ कहाँ पे है, अयोध्या में। उस और यहाँ अयोध्या उसने तो, उसके पापा ने तो मरवाए, मुलायम सिंह साहब ने मरवाए जब मस्जिद ढही थी तो। लेकिन वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा गुंडाराज भ्रष्टाचार अगर किसी सरकार में है तो योगी सरकार में है, और किसी सरकार में उसे दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा। पब्लिक जान रही है कि सरकार कितना बढ़िया राज चल रहा। आराम से आप भी तो यहाँ इंटरव्यू नहीं ले लेती उसकी राज में। अच्छा, तो ऐसा मैंने तो बहुत ज्यादा मैं छोटी थी तो देखा नहीं, हमने तो बचपन से देखा है। हमने तो उसके फादर का भी राज देखा, उसका भी राज देखा। हमारे लिए तो बाबा से बढ़िया कुछ तोप नहीं। रोज किडनैप हुए करते थे रोज। लेकिन जब सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी सरकार में बहुत ज्यादा है, तो उस पे क्या कहेंगे कि मतलब वो जो कह रहे हैं उस बात में हकीकत है? तो गए हैं कि जैसे पे स्केल या सैलरी है वो बढ़ रहा है, उसका शिक्षा विभाग भी बढ़ रहा है, पैसे उनके पैसे। अच्छा, अखिलेश यादव क्यों सत्ता से दूर जा रहे हैं, क्या कारण है भाई? आम जनता उनको कर्मों का दंड है उनके। कौन सा बुरा कर्म किया? क्या नहीं करा ये बताओ, क्या नहीं करा ये भी तो बताओ ना। कह रहे हैं विकास किया। ज्यादा होते थे किडनैप हुए उस टाइम कितने? आपके क्षेत्र में भी जहाँ भी गए होगे, अब देखा कोई किडनैप हो रहा है? किडनैप नहीं हो रहा, लेकिन शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी फिर वही शिक्षा, महंगाई, वो चीज़ तो देखो। चीज आराम से आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, चाह रहे हो, रात को 9 बजे 10 बजे तभी घूम रहे, कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, योगी सरकार में भेदभाव हो रहा है, वो भी तो हिंदू हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। काय का हो रहा है? वही स्पीच देते, हम तो देते नहीं कुछ। हम तो कह रहे आराम से चल रहा है हिसाब किताब। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आप क्या कहेंगे? नहीं जीतेंगे बस। सर आप क्या कहेंगे, इस बार क्या लगता है कि किसकी सरकार? योगी सरकार का आएगी। बोलना इसको कैमरे बोलना। चलिए आप बताइए, आप अपना बताइए। कैमरे से लोना के आप बताइए, फिर उनकी राय लेंगे हम। योगी सरकार आएगी। क्या कारण है कि योगी सरकार आएगी? देखिए पहले में और अब में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। काम, रोड, हर चीज़ में, एजुकेशन में, हर चीज़ में सुधार हो रहा है। कहीं की दंगा फसाद कुछ नहीं हो रहा। हर चीज़ से मतलब हम शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं। अखिलेश यादव कहते हैं उनके राज में ज़्यादा शांति थी, ज़्यादा समृद्धि थी, डेवलपमेंट। अखिलेश के राज में गुंडागर्दी ज़्यादा थी। अब नहीं है, लौंडीदारी कहीं चले जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब ये बार बार कहते हैं कि उनके जैसे अभी जब बात होती है तो कह रहे हैं कि शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सरकार ने काम नहीं किया है। जयपाल की 15 कंपनी आ रही है उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, हर कल ही उद्घाटन हो रहा है उनका। हाँ जी, तो इतने तो योगी कर रहा काम को। हाँ, और नहीं कर रहा कोई भी दिन। अभी ऐसे अखिलेश आ जाएंगे तो क्या बदलाव हो जाएगा आपके मुरादनगर में? अखिलेश नहीं आओगा,
नहीं चीज़ तो आने का ही नहीं है, बदलाव का तो कोई मतलब नहीं आने। देखिए आपकी बार समीकरण सब कह रहे हैं बहुत 50-50 वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा निकला, चीनी महंगी हो गई, राम मंदिर में चोरी हो गया, तो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये क्या, ये तो हर मंदिर में, ये तो हर मंदिर में चोरी है। एक राम मंदिर में चोरी नहीं है, आप तिरुपति बालाजी चले जाइए, आप कोई से बड़े मंदिर में चले जाइए, सब में चोरी है, सब में चोरी है। क्यों बस जब कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं जिसका लोग बहुत फायदा उठाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव बोल दिए हैं कि इतना जो भ्रष्टाचार और चोरी हुई है, भगवान के साथ धोखा किया है इन्होंने। 10 रुपए चढ़ाए नहीं मंदिर में, और मंदिर में दर्शन करने नहीं गया, और आज इस तरह की बातें कर रहा तो अच्छा नहीं लगता उसको। उस मंदिर के उद्घाटन में सब इनवाइट करा था, लेकिन वहाँ दर्शन करने तक राम मंदिर के नहीं गया हुआ। मैं 2 बार जा चुका हूँ राम मंदिर के दर्शन करने। कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना मंदिर, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हम जैसे विकलांग, मतलब बूढ़े को, विकलांग को, उसको हर सुविधा, मतलब गाड़ी मिली हुई है दर्शन करने के लिए, अलग से हाँ व्हील चेयर वगैरह, इतनी सुविधा दी हुई है कि पूछो मत। आप क्या कह रही थी मैम कि अब राम मंदिर में चोरी हुआ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये भक्तों के साथ धोखा कर दिया, देश बर्बाद कर दिया, लूट लिया, भ्रष्टाचार कर दिया योगी सरकार में। क्या अखिलेश के आदमी करवा रहे हैं चोरी? नहीं, अखिलेश के राज में क्या नहीं हुआ था, उसके में भी तो हुआ था सब कुछ। हाँ, तो योगी के में क्या हो रहा? कुछ भी ना हो रहा, बढ़िया देश चल रहा। क्या दिक्कत है? अखिलेश के टाइम में क्या क्या दिक्कतें होती थी? महिला होने के नाते आपने क्या फेस किया है, या फिर आसपास? मेरे तो सुनने में आ रही है ना, मैं तो कोई वहाँ पे गई नहीं थी ना, कोई सुनने में। पर योगी के में क्या नहीं हो रहा? नु बताओ, क्या सुविधा नहीं हो रही? सब बढ़िया हो रहा। जो धी बैठी अच्छी से चल रही थी ना, आज भी छाती ठोक के चल रही है। बताओ, महिलाएं खुश हैं या नहीं? खुश हैं, बहुत बढ़िया खुश हैं, बहुत। सुरक्षा है? सुरक्षा है खूब अच्छी। सुरक्षा ही चाहिए। देखिए महिलाओं अखिलेश के आदमी चोरी करवाने में अखिलेश के 3 आदमी थे। अखिलेश को फोन करते थे कि हम चोरी कर रहे हैं और तुम बात उठाओ। 3 आदमी कौन थे? वो भी यादव ही है, यादव ही थे वो भी चोरी करने वाले। हाँ, मिले हैं अखिलेश के, और जो यादव है दूसरा राम मंदिर में, उनके दोनों के संपर्क मिले, फोन मिले उनके आपस में। भाई जनता है, सब जानती है, सबको पता है। चलिए, 22 साइकिल की लाश यहाँ जमीन पर रहेगी 3 दिन तक। मैंने जब काम हो एक मिनट सर, आप क्या कहेंगे? जो सब लोग कह रहे हैं उससे सहमत है या आपकी अपनी अलग कोई राय? नहीं, सहमत है जी उससे। योगी राज में तो बढ़िया हो रहा, जो हो रहा ठीक हो रहा। हाँ, ठीक हो रहा। सब लोग कह रहे हैं इमरजेंसी लगा दी, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। अब ये तो देख लो, जनता तो सब देख रही है, दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं। कांग्रेस को देख लो क्या कर रहा है, रोज बैठा रहा धरने पर, रोज। अरे उससे कुछ हिला ही ना रहा बिल्कुल। यही काम है सिर्फ, रोज यहाँ बैठ जाए, नाली पे बैठ जाए, खड़ंजे पे बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, कुछ पता नहीं उसका कहाँ बैठ जाए। वो जो उसको बोलना ही ना आता, वो क्या, वो पप्पू ही है, पप्पू कह रहे हैं सब, उसे पप्पू ही है। वो पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ा लिखा है, इतनी नॉलेज होती तो वो आज प्रधानमंत्री होता, जैसे उनके यहाँ होते आ रहे हैं। और क्यों ले रहे मजा फिर गवर्नमेंट का मजा? बीजेपी क्यों ले रही है? कांग्रेस को छोड़ उसके बस की ना। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं? नहीं, उसके बस, वो तो जीवन में नहीं बनने का। प्रियंका गांधी चाहे बन जाए, लेकिन वो जीवन में नहीं बने। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे? अखिलेश भी नहीं बने ना। क्या कारण है? कारण तो जनता देख रही है सब। रोज नए मुद्दे उठावे हैं, रोज करते रहे, क्या है, सब देख रहे हैं ना, जनता जितनी खड़ी सब पता है। अच्छा, आप बताइए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने के हैं, नहीं बनने के। योगी बनेंगे? इन्हें तो बोलने का कोई तरीका भी नहीं है कि राजनीति होती क्या है। ये छोटे छोटे ऐसे मुद्दों को उठाता भी, मनुस्मृति क्या उठाया इन्हें मुद्दा। बोला मनुस्मृति में मतलब महिलाओं को गुलाम बनाया गया है। मतलब ये चीज़ें गलत है। मतलब कि राजनेता को मतलब इस तरीके से बोलना चाहिए। पार्लियामेंट चलिए तो पार्लियामेंट के अंदर बोलो आप। मतलब बाहर बहस क्या कर रहे हो उस चीज़ के बारे में? जिसको दुनिया देखे, दुनिया सुने कि हमारी बहुत सारी बहादुरी, हमारी पढ़ाई लिखाई क्या है। नहीं, इन्हीं के राज में ये हो रहा। मनुस्मृति का जो है इन्हीं के राज में हो रहा। अपने राज में नहीं देखा उसने, उसके राज में क्या क्या हुआ सारी दुनिया को पता। हाँ, तो बीजेपी ने दिया, मैं लोग आरक्षण नहीं मिला कर दिया। हाँ, चलिए, तो ये है आम जनता की राय, जो ये बात खुलकर कह रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन सकती है।
और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है नेताओं की धड़कन भी धीरे धीरे तेज हो रही है और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अभी असमंजस में है कि इस बार आरक्षण का मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, शिक्षा का मुद्दा रहेगा, कांग्रेस जनता पार्टी का मुद्दा रहेगा। कहीं ना कहीं इस बात की उलझन सभी नेताओं और पार्टियों में देखने को मिल रही है। चलिए और लोगों की राय लेंगे, देखेंगे, जानेंगे। फिलहाल आप क्या कुछ कहते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा, क्या कह रहे हैं? एक चीज़ मैं कहना अभी 2 यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मुरादनगर में मिला है। कॉलेज काइट कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, HRT को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है अभी मुरादनगर के अंदर ही। हाँ, तो ये आपके कितने फायदेमंद है। अखिलेश होते तो ये होता कि नहीं? नहीं हो पाता ये बात। अखिलेश या राहुल ये चीज़ नहीं हो पाती। जहाँ इनके बोलने की जगह वहाँ नहीं बोलते ये, वहाँ चुप रहते हैं या भाग लेते हैं। अगर जैसे अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि हम गरीबों की, पिछड़ों की, तबकों की, दलितों की बात करते हैं, लेकिन एक पूरे सवर्ण समाज को एक साइड लाइन कर देते हैं, उस पे क्या मतलब वो उनकी हार का कारण बन सकता है? क्योंकि MOI समीकरण पे बात करना, PDA पे बात करना, बस सवर्ण और जनरल की बात नहीं करना, यही मेन कारण है। अखिलेश के बाप ने राम मंदिर में कितने आदमी मरवाए थे, याद होगा आपको भी, है ना? और इन्हें मुजफ्फरनगर में कितने आदमी मरवाए थे, महाभारत हुआ वहाँ। ये तो झगड़े करवाते हैं और कोई झगड़ा नहीं करवा। योगी शाही में झगड़ा नहीं हो रहा कहीं। तो ये कहते हैं योगी ज्यादा करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम करके भेदभाव करते हैं। नहीं, वो नहीं करते। कोई दंगा, कोई फसाद कुछ नहीं हुआ उनके टाइम में, योगी के टाइम में। जो छवि योगी की है या मोदी की, इनकी छवि एक अलग निराली है। एक सेंटेंस, बीजेपी जिंदाबाद, बात खत्म, दूसरा सवाल कर लो। अखिलेश यादव सनातनी बोल दिए, कह रहे हैं बीजेपी। ये सब बेकार की बात है। तो बीजेपी कह रहे हैं आएंगे नहीं, साइकिल दौड़ेगी, कमल खिलेगा नहीं। दौड़े- अखिलेश यादव कह रहे हैं अरे हमने कह दिया एक लाइन में बीजेपी जिंदाबाद, तरफ कहीं जा है क्या? अरे आप बात नहीं, आप मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। आपने कह दिया यहाँ बीजेपी कोई मुलायम का सपोर्टर नहीं है। अभी कह रहे इमरजेंसी लगी, आपके बगल में आपके जो साथी हैं, लड़ाओ यहाँ। तो आपके साथी हैं। नहीं मैं लड़ा नहीं रही हूँ, कह रहे इमरजेंसी लगी है। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिंदाबाद, बात खत्म। आप मेरे साथ बहस करोगे शाम तक, यही कहता रहूंगा। ठीक है, चलिए देखिए जनता क्रेजी है भाई, बीजेपी जिंदाबाद, उसके अलावा कुछ नहीं सुनना, बाकी बात खत्म। चलिए आप क्या कुछ कहते हैं कि इस बार बीजेपी जिंदाबाद रहेगा या अखिलेश यादव या फिर कांग्रेस पार्टी, आप हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।